हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग WBBSC क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका ये पहला वीडियो यानी पहला पार्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि एक्सोजेनेटिक, व्हाट इज़ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ लैंड फॉर्मेशन थ्रू द एजेंट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें कहने का मतलब क्या है ये देख लीजिए कि सतह ज़मीन पर यानी ज़मीन की सतह पर ठीक है, अर्थ सरफेस पर, ठीक है, सतह ज़मीन पर मौजूदा अनासिर यानी एजेंट्स या फैक्टर बोल लीजिए आप, ठीक है, एजेंट्स या फैक्टर के थ्रू क्या है, ज़मीन लैंड फॉर्मेशन यानी ज़मीनी तश्कील, ज़मीन बनने का अमल क्या कहलाता है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कहलाता है। यानी एक बार देख लीजिए पूरा अच्छी तरह से पूरा डेफिनेशन देख लीजिए कि सतह ज़मीन पर मौजूदा अनासिर के ज़रिए, ठीक है। अब अनासिर क्या है, धूप, ठीक है, सनलाइट, एयर, ग्लेशियर, रिवर वगैरह, ठीक है, इनके ज़रिए ज़मीनी तश्कील का अमल या ज़मीन बनने का अमल यानी लैंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है कि फैक्टर्स ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। देखिए अभी ऊपर बताया ही था कि फैक्टर्स ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस या एजेंट्स बोल लीजिए, ठीक है। तो वो क्या क्या है जिसके थ्रू जो है ज़मीन के ऊपर जो है ज़मीनी शक्लें यानी जो है लैंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ज़मीनी शक्लें बनती है। किसके थ्रू बनती है, तो रिवर के ज़रिए सबसे पहला, दूसरा ग्लेशियर के ज़रिए, तीसरा हम लोग का एयर के ज़रिए, और चौथा हम लोग का क्या है 4 नंबर पे क्या है, सनलाइट के ज़रिए, ठीक है। किसके ज़रिए, सनलाइट के ज़रिए, यानी जो है दरिया के ज़रिए, ग्लेशियर के ज़रिए, ठीक है, हवा के ज़रिए, और फिर सनलाइट यानी धूप के ज़रिए। इन तरह से क्या होता है कि ज़मीन पर जो है लैंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है कि टाइप्स ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। टाइप ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस यानी जो है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का जो है कितना टाइप होता है, कितना तरह का। तो हम लोगों के बुक में जो है ना 2 तरह से मेंशन किया गया, ठीक है, 2 तरह का मेंशन किया गया। एक कहा गया है वेदरिंग यानी मौसमी तखरीब, और दूसरा कहा गया है इरोजियन यानी तरशीदगी, ठीक है, यानी कटाव, ठीक है। कैसे होता है देख लें आप पहले। तो सबसे पहला देख लें आप कि वेदरिंग यानी मौसमी तखरीब। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस, वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस यानी मौसम और आबो हवाई तब्दीलियों की वजह से, ठीक है। और दूसरा क्या है, एयर वाटर ग्लेशियर। मतलब यहाँ पर हो गया क्या, एयर वाटर ग्लेशियर, हाँ, यहाँ पर मतलब हो गया मौजूदा अनासिर यानी एजेंट्स के ज़रिए, ठीक है। ये 2 तरह से जो है ज़मीनी शक्लें बनता है, और 2 टाइप का, वेदरिंग और इरोजियन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस। यानी देखिए सतह ज़मीन पर यानी ज़मीन की सतह पर, ठीक है, मौजूदा चट्टानों में यानी रॉक्स में, ठीक है, मौजूदा चट्टानों में, ठीक है, आबो हवाई तब्दीली, ठीक है, आबो हवाई मौसमी और आबो हवाई तब्दीली यानी क्लाइमेटिकली और वेदरिंग, ठीक है, और वेदर के वजह से, वेदर चेंजेस के वजह से, ठीक है, क्या होता है, इंतशार और तहलील का अमल होता है। यानी क्या होता है ना कि देखिए सिंपली इसको समझ लीजिए कि एक मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे क्या है ना, मतलब हाँ ज़मीन पर क्या है कि एक बुलंद पहाड़ है, ठीक है। उस पर क्या हुआ कि उसमें कभी बरसात हुआ यानी कभी बारिश हुआ, फिर धूप निकल गया, फिर क्या हुआ उसको छाँव हो गया, ठीक है। इसी तरह से उसमें जो है मौसम जो है चेंजेस, क्लाइमेटिकली चेंजेस हुआ, उसमें कभी धूप हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी सर्दी हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होते होते क्या होगा, एक बुलंद पहाड़ जो है ना वो कटते वो क्या होगा, एकदम दब जाएगा, बिल्कुल एकदम नीचे चला जाएगा, ठीक है, और प्लेन एकदम हो जाएगा, ठीक है। ये अमल में वेदरिंग में एकदम प्लेन हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेदरिंग। और इसमें क्या होता है कि जो परत यानी जो लेयर्स जो है जो टूटता है, माउंटेन जो रॉकी लेयर्स जो होता है ना, जो चट्टानी परतें, ठीक है, जो चट्टानी परतें जो होती है, जो तह जो होती है, वो टूट कर क्या होता है, वो कहीं और नहीं जाता है, कहीं ये नहीं होता है कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कहीं ऐसा कुछ ट्रांसफ़र कहीं नहीं होता है, बल्कि वहीं पर क्या होता है, नीचे खाली बिछ जाता है, बस इतना होता है इसमें। गीला हो के क्या होगा, इसमें प्लेन बिछ जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या है कि सतह ज़मीन पर, ठीक है, सतह ज़मीन पर
मौजूदा चट्टानों में मौसमी और आबो हवाई तब्दीलियों की वजह से तहलील और इंतशार का अमल होता है, जिससे चट्टानी परतें यानी रॉकी लेयर्स, ठीक है, चट्टानी परतें टूटने के बाद असल चट्टान के साथ ही रहती है, ठीक है, असल चट्टान के साथ ही रहती है। इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? वेदरिंग यानी मौसमी तखरीब कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें यही एक ख़ासियत है कि ये क्या होता है, इसका जो मटेरियल्स जो होता है, ठीक है, इसका जो सेडिमेंट्स जो होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र कहीं पर नहीं होता, बल्कि वहीं पर जो है डिपॉजिट वहीं पर जमा हो जाता है, प्लेन खाली बिछ जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं इरोजियन, ठीक है, तरशीदगी का अमल यानी कटाव का अमल। इसमें क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले ये किसके ज़रिए होता है, तो ये एयर, वाटर, ग्लेशियर, ठीक है, और समुद्री लहरें, ठीक है, इन सबों के वजह से जो है ये अमल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। हाँ, यानी ये क्या, इसका परते क्या होता है देखिए, अगर आप पानी के ज़रिए ले लीजिए, ठीक है, तो पानी के थ्रू क्या होगा कि पानी आएगा, ज़ोर से आएगा और आकर क्या करेगा, पहाड़ पर जो है ना ज़र्ब लगाएगा, यानी उसको कस के धक्का देगा, ठीक है। अब जो धक्का दे रहा है तो उसका जो टुकड़ा जो है वो क्या होगा, टूट कर जो है कुछ पीसेस जो है गिरेगा नीचे, ठीक है, पानी में गिरेगा। अब पानी उसको क्या करेगा, उसको बहा कर ले जाएगा, पानी उसको बहा कर ले जाएगा, और बहा कर ले जाने के बाद क्या करेगा, एक ख़ास जगह पर, एक पर्टिकुलर स्पेस पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर क्या करेगा, ले जाके उसको डिपॉजिट कर देगा, यानी उसको वहाँ पर जमा कर देगा, ठीक है। ये इसमें ख़ासियत है कि इसका जो लेयर जो टूटता है, ठीक है, यानी इरोजियन में जो लेयर जो टूटता है, ठीक है, ये टूटने के बाद क्या होता है कि ये उस जगह पर डिपॉजिट नहीं होता है, ये वहाँ पर जो है बिछता नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ये मेजर डिफरेंस है किसके दरमियान, किसके बिटवीन, वेदरिंग और इरोजियन के दरमियान। कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि धूप, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है कि पहाड़ बड़ा से छोटा हो जा रहा है और ज़मीन में बिछ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टूट तो सही रहा है, ठीक, टूट रहा है, लेकिन टूटने के बाद क्या हो रहा है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है एंड डिपोजिशन, जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ और एक जगह जाकर का वो जमा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इरोजियन। तो इरोजियन का डेफिनेशन हम लोग सुन लेते हैं कि सतह ज़मीन पर मौजूदा चट्टानों में सतह ज़मीन पर, ठीक है, चट्टानी इंतशार जब हवा, ग्लेशियर, दरिया और बहरी लहरों के ज़रिए हो और चट्टानी परतें यानी रॉकी लेयर्स, ठीक है, टूटने के बाद बहकर, ठीक है, बहकर किसी दूसरी जगह जो है मुंतकिल हो जाए, और मुंतकिल शुदा मकाम पर जहाँ वो ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर क्या करें, अमल तहनशीनी यानी डिपोजिशन, ठीक है, का अमल पहरा हो, यानी डिपोजिशन हो, ठीक है। तो इस अमल को हम लोग क्या कहेंगे, इरोजियन कहेंगे। तो ये हम लोग को समझना होगा। ऐसी मेजर यही समझना है कि इसमें क्या हो रहा है, एजेंट्स के थ्रू हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, वेदर एंड क्लाइमेट के वजह से हो रहा है, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, चट्टानी परत क्या हो रहा है, रॉकी लेयर वो टूट रहा है, और टूट कर क्या हो रहा है, ज़मीन में बिछ जा रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि चट्टानी परत जो है टूट रहा है, लेकिन टूटने के बाद क्या हो रहा है, पहले तो ट्रांसफ़र हो जा रहा है, ठीक है, पहले ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके बाद डिपोजिशन हो रहा है। ये दो काम हो रहा है, ये आप लोग को समझना है कि ये वहीं रह जाता है, और ये जो है बहकर किसी और जगह मुंतकिल हो जाता है और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वेदरिंग इरोजन। हाँ, तीसरा हम लोग का क्या है, डेन्यूडेशन या डीनंडेशन, ठीक है। ये क्या होता है देख लेते हैं हम लोग कि वेदरिंग इरोजन जॉइंट एक्शन, हाँ, मुश्तरके अमल, यानी जो है एक बुलंद ज़मीन जो है, एक बुलंद पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, जॉइंट एक्शन यानी वेदरिंग और इरोजियन के मुश्तरके अमल के नतीजे में क्या हो रहा है ना, कट छट कर बिल्कुल प्लेन हो जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का जब अमल हो रहा है तो क्या हो रहा है, कट छट कर बिल्कुल असासी सतह तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। देखिए, ऑन अर्थ प्लेन डिनंडेशन, ठीक है, यानी बिल्कुल असासी सतह तक पहुंच जा रहा है, बिल्कुल सपाट प्लेन हो जा रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, डिन्यूडेशन या डीनंडेशन, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि वेदरिंग और इरोजियन, ठीक है, एक बुलंद ज़मीन जब वेदरिंग और इरोजियन के मुश्तरके अमल यानी जॉइंट एक्शन के नतीजे में कट छट कर बिल्कुल असासी सतह तक पहुंच जाती है तो उसे डेन्यूडेशन या डीनंडेशन कहते हैं।